अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमें ज़िंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अपनी बेचारगी और हालात की सितम ज़रीफ़ियों की दास्तानें सुनाते हैं। एक दफ़ा मैंने भी एक साहब को कहते सुना कि बहुत धक्के खाए हैं मैंने। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितने धक्के पड़े हैं। मेरी ज़िंदगी में तो बस धक्के ही धक्के हैं। धक्के धक्के इतनी बार ज़िक्र सुना धक्कों का कि मेरे दिल को भी एक धक्का सा लगा। मतलब कि वो साहब ये साबित करना चाह रहे थे कि दुनिया ने कैसे इनको धोखा दिया, कैसे लोगों ने इन पर ज़ुल्म ढाए, वो ख़ुद कितने मासूम, बेज़रर और मज़लूम हैं। मतलब कि उनको इतने धक्के लगे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर इनको इतने ही धक्के लगे हैं तो फिर ये अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुए। खैर ये तो थी एक मजाक की बात, लेकिन दोस्तों ज़िंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को ख़ुद स्टार्ट करने वाले, ज़िंदगी में कामयाबी पैदा करने वाले होते हैं। और दूसरे वो होते हैं जिनको हम धक्का स्टार्ट कहते हैं। यानी कि सब कुछ छोड़कर बैठ जाने वाले, रुक जाने वाले, धक्कों पर चलने वाले। अब जो लोग खुद से स्टार्ट नहीं होते, तो खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो दुनिया मजबूरन उनको धक्के देती है, उन दुनिया को धक्के देने पड़ते हैं। मैं समझती हूँ कि धक्के उन लोगों के लिए नहीं हैं जो सेल्फ स्टार्ट हैं। धक्के सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो सिरे से अपने बारे में सोच ही नहीं रहे होते, जो खुद से अपनी ज़िंदगी को संवारने की जस्तजू नहीं कर रहे होते। धक्के उन लोगों के लिए हैं जो अपना रास्ता खुद नहीं बना रहे होते, अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, जो लोग सुस्ती का शिकार हैं। तो धक्के सिर्फ उन लोगों के लिए हैं। और यकीन करें, धक्का स्टार्ट लोग कई दफ़ा उन तमाम लोगों का रास्ता भी रोक लेते हैं जिन्होंने इस रास्ते से गुज़रना होता है और अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है। मसलन कि आप देखें कि बाज़-औक़ात आप अपनी फैमिली के लोगों के लिए, अगर आप धक्का स्टार्ट हैं, आप रुके रहते हैं, तो आपकी फैमिली को आपके रुके रहने और आगे ना बढ़ने का ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है। अगर आप भी धक्का स्टार्ट हैं तो आप जानते होंगे कि किस तरह आप अपने प्यारों की तरक्की की राह में रुकावट बनकर धक्का पड़ने का इंतज़ार में खड़े हुए हैं। इसलिए आपको कभी अपनी फैमिली की तरफ से धक्का पड़ता है, कभी आपको जिस्मानी धक्का पड़ता है, कभी आपको मुआशी धक्का पड़ता है, कभी आपको जज्बाती धक्का पड़ता है, कभी आपको रूहानी। ज़िंदगी के जिस जिस शोबे के अंदर आप तरक्की नहीं कर रहे होते, आगे नहीं बढ़ रहे होते, वहाँ आपको धक्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। और धक्के लगाने वाले आपके दुश्मन नहीं होते। धक्के लगाने वालों का मकसद ये होता है कि वो आपको बीच रास्ते में से हटाकर किसी न किसी तरह अपना रास्ता बनाकर आगे निकल जाएं। अगर धक्का स्टार्ट आप बताएं कि अपनी गाड़ी में बैठे सो रहे हों, तो पिछले वाले हारन बजा जाकर उनको जगाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके पास और कोई चारा नहीं होगा कि ट्रैफिक रोकने वाले को धक्का दें। दोस्तों, समझने की बात यह है कि धक्के खाने की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को पेश आती है जो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद से स्टार्ट नहीं कर रहे होते। धक्के लगाने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि वो क्यों? तो वो इसलिए कि वो अपना वक्त और ताकत आपको आगे बढ़ाने के ऊपर खर्च कर रहे हैं। धक्के लगने के बाद जब आप स्टार्ट नहीं होते, फिर दूसरा धक्का पड़ता है, फिर तीसरा धक्का पड़ता है। आपने देखा होगा कि गाड़ी 2-3 धक्कों के बाद फिर स्टार्ट ना हो रही हो, धक्के इसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो, तो जिन लोगों ने बड़ी मुश्किल से धक्का लगाने के लिए आपको मनाया होता है, कायल किया होता है आपने लोगों को, तो वो लोग जो है फिर आपकी गाड़ी को बीच सड़क में छोड़कर चले जाते हैं। और वो मज़ीद धक्का लगा के वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होते। वो जान जाते हैं कि आप नाकाबिले स्टार्ट हैं, आपकी गाड़ी को धक्का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि धक्के लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? धक्के लगने की असल वजह क्या है? आपको क्यों धक्के पड़ रहे हैं? आप जानना चाहते हैं तो फिर सुनें। इन धक्कों की दरअसल वजह आप खुद हैं। आपको ये जानकर बहुत तकलीफ़ होगी कि आपको ज़िंदगी में जो भी धक्के पड़ रहे हैं, वो किसी किस्म के भी धक्के हैं, उसके पीछे आपका अपना हाथ है। क्योंकि आपने अपने आप को धक्कों के रहम व करम पर छोड़ दिया है। इसलिए आप धक्का देने वालों को बुरा भला कहने के बजाय अपने आप को मुलामत कीजिए, अपने आप को सज़ावार ठहराइए और साथ ही अपने आप से ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूँगा, अपनी कोशिश से, अपने प्लान से और अल्लाह ताला की मदद से। अब मेरे दोस्तों, में एक ये बात आपको कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी की रविश को अपने बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलें, अपने ख़्यालात को बदलें और स्टार्ट हो जाएं। ज़रूरी है आपने धक्के खाने हैं? अगर आपने धक्कों की ही पर चलना है तो फिर आप खुद कैसे स्टार्ट होंगे? आपकी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी? अगर इस तरह तो आपकी कभी भी धक्कों से जान नहीं छूटेगी।
اس کے بعد بھی اگر آپ کو کامیابی نہیں ملتی، آپ کو ہمیشہ ناکامی ملتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں، اس کی وجہ معلوم کریں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس کے بعد ناکامی ملنے کے بعد یا تو پھر دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ ڈھیٹ بن جائیں، آپ عادی ہو جائیں کہ آپ کو اب ناکامی یا کامیابی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ کو یہ بھی فکر نہ ہو کہ کون آپ کو دھکے دے رہا ہے، کس طرف لے کے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ بالکل آپ خواہش سرے سے ختم کر دیں کہ آپ کی زندگی میں اچھا ہو رہا ہے کہ برا ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے میرا کہنے کا کہ یا تو آپ دھکوں کے اور ناکامی کے عادی ہو جائیں، یا یہ کر سکتے ہیں کہ دھکے کھانے کے بعد دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فٹ سے سٹارٹ ہو جائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں کہ جن کو ایک دفعہ دھکا پڑا اور وہ سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے خود کو ایسا سٹارٹ کیا کہ آج تک کبھی بریک نہیں لگائی، آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ اور آپ نے بھی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کی گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی، آپ کیوں دھکے پر لگے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کیوں دھکوں کی عادی ہو گئی ہے۔ پہلا اس کا جواب جو میں آپ کو دے سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر گاڑی دھکوں پر لگی ہوئی ہو تو گاڑی کو ٹھیک کرواؤ، یقیناً اس کے انجن میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی، اس خرابی کو ڈھونڈو۔ دھکا سٹارٹ گاڑی میں کچھ تو خرابی ہے کہ دھکوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی گاڑی سڑک کے درمیان کھڑی ہو، لوگ آپ کی گاڑی کو دھکے مارے ہوں، تو قصور دھکے مارنے والوں کا نہیں ہے۔ بچوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ گاڑی کے اندر کی خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کو دھکے لگانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ آپ کو زندگی میں دھکے پڑیں گے تو آپ کو بھی فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ خرابی آپ کے اندر ہے، باہر والے تو آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ نے اندر کی خرابی کو ڈھونڈنا ہے، اس خرابی کو صحیح کرنا ہے۔ اگر آپ میں خود اس کو صحیح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کا فالٹ اتنا بڑا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر کسی مکینک کو بلائیں یا کسی اپنے رہنما سے مدد لیں جو اس خامی کو دور کرنے کا ماہر ہو۔ یاد رکھیں، دھکا پڑنا بدقسمتی نہیں، خوش بختی کی بات ہے۔ دھکا پڑ ہی کیا آتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، سٹارٹ ہو جائیں، اپنی زندگی کو ایسے راستے پر لائیں جہاں پر کامیابی ہو، اور ان لوگوں کے راستے سے ہٹ کر چلیں جو لوگ ناکامی کے راستے پر چلتے ہیں۔ دوستوں، امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز بھی آپ اپنے ٹائم پر دیکھ سکیں۔ ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔